नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और उसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे सीटेट नोटिफिकेशन की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आज कल रोज समाचार पत्रों के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ न कुछ जानकारी दी जाती है, लेकिन विद्यार्थियों को इंतजार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में आज उत्तर प्रदेश के जो नवनियुक्त बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया जिसे आप लोगों को देखना चाहिए और यहाँ से सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी या नहीं आएगी। नव भारत टाइम्स की ये खबर है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 3 तारीख की डेट पड़ी हुई है, लगभग 7:45 बजे की न्यूज़ है। यहाँ पर लिखा रिटायर्ड शिक्षकों की पुनः तैनाती के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूलों में हमारे पर्याप्त शिक्षक हैं। पहली बात तो यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि शिक्षकों का टोटा है। जल्द ही ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि शिक्षक और छात्रों के अनुपात बराबर रहें। शिक्षक भर्ती को लेकर के मंत्री ने स्पष्ट किया कि अभी सरकार के पास नई शिक्षक भर्ती का कोई भी प्लान नहीं है, लेकिन पुरानी शिक्षक भर्तियों के निस्तारण को सरकार जल्द ही पूरा करे। यानी कि जो आपकी 6800 शिक्षक भर्ती है और जो 17,000 पदों पर भर्ती है, ये भर्ती पूरी हो सकती है क्योंकि ये भर्तियाँ पुरानी हैं। 68,500 वाली शिक्षक भर्ती के ये पद हैं। नई भर्ती के बारे में उन्होंने आज साफ इनकार कर दिया। हालांकि इसके पहले भी उन्होंने हमेशा इनकार किया, उन्होंने कभी नहीं कहा उत्तर प्रदेश के मंत्री ने कि हम भर्ती करेंगे। लिखा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने टीचर की नई भर्ती ना करके पुरानी शिक्षक भर्तियों के निस्तारण करने का दावा किया है और इसके साथ प्राइमरी और परिषदीय विद्यालयों में बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने और शिक्षा व्यवस्था में बेहतर सुधार करने का वादा किया है। मतलब इन्होंने कहा कि हम सब कुछ करेंगे, हम नामांकन भी बढ़वाएंगे, फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारा सब कुछ करवाएंगे, बस हमसे कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ना कहे, हम अध्यापकों की भर्ती नहीं करें। तो इस तरीके से इन्होंने आज लगभग स्पष्ट इनकार कर दिया है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पर लिखा है कि सूबे के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह मंगलवार को यानी कि आज नगर क्षेत्र के आलापुर के निकट स्थित नवनिर्मित एक कार शोरूम में उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। एनबीटी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी तौर पर बदलाव किया जा रहा है। स्कूलों में हमारे शिक्षकों की कोई भी कमी नहीं है। सरकार पूरी तरीके से कार्य कर रही है। 19 पैरामीटर्स को लेकर के मिशन कायाकल्प के माध्यम से बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया गया है और स्कूल चलो अभियान के तहत छात्रों को जोड़ा जा रहा है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। तो शिक्षा मित्रों को जोड़ करके और पता नहीं कैसे इनके आंकड़े हैं और उस तरीके से इन्होंने ये कहा कि हमारे पास शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। मौखिक रूप से सरकार से जब भी पूछा जाता है तो मौखिक रूप से सरकार हमेशा ये कहती है कि हमारे पास अध्यापकों की कोई कमी नहीं है। जब आप एक आरटीआई डालेंगे या राज्यसभा में इनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा या विधान परिषद में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा या मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से जब कोई विज्ञप्ति निकलेगी, कहीं से भी कोई जब ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी तो या पीआईबी की जो रिपोर्ट होती है हमेशा 1 साल में या 2 साल में जो जारी की जाती है, उन सभी रिपोर्टों में हमेशा बताया जाएगा कभी 51,000, कभी 2.5 लाख, कभी 1.25 लाख, कभी 73,000 पद उत्तर प्रदेश में ही पद खाली है। तो उन रिकॉर्ड्स में तो पद हमेशा खाली रहते हैं, आप कभी भी देखेंगे। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले राज्यसभा में जब क्वेश्चन पूछा गया तब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पद रिक्त थे, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। लेकिन जब ऐसे मौखिक रूप से पूछा जाता है तब यही कहा जाता है कि हमारे पास अध्यापकों की कोई कमी नहीं है। यानी कि ये शिक्षा मित्रों को भी जोड़ ले रहे हैं। अगर शिक्षा मित्रों को जोड़ भी लेंगे तब भी अध्यापकों की कमी 100% है। गारंटी है कि अध्यापकों की कमी है, क्योंकि शिक्षा मित्रों का चयन तो काफ़ी पहले हुआ था, बाद में तो कोई नया चयन हुआ नहीं। नव भारत टाइम्स ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि नई भर्ती का नहीं है कोई प्लान, पुरानी भर्ती का निस्तारण। तो कुल मिलाकर के अब ये स्पष्ट हो गया कि इस साल नई और बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। और अब हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट नोटिफिकेशन। सीटेट साल में 2 बार होता है और यूपी टेट सामान्यतः साल में 1 बार होता है। और इसके लिए एनसीटी ने भी कहा था कि साल में 2 बार सीटेट होना चाहिए, लेकिन इस बार जो है संभावनाएं वो समाप्त होती दिख रही हैं। 2 बार साल में सीटेट होता है, 1 बार जुलाई में परीक्षा होती है और 1 बार दिसंबर में होती है। अभी जो दिसंबर में परीक्षा हुई थी तो उसका परिणाम जारी हुआ।
परिणाम जारी होने का काफ़ी समय निकल चुका है और अभी तक सीटेट का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। सामान्यतः जब सीटेट के एक सत्र का परिणाम जारी होता है उसके 15 या 20 दिन में या 1 महीने के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक विद्यार्थियों को डिजी लॉकर में मार्कशीट तक जारी नहीं की गई हैं, उनके जो सर्टिफिकेट हैं वो भी अभी तक नहीं दिए गए हैं। तो अब ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि अगर 20 मई तक सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर एक सत्र ये शून्य होने जा रहा है। आपका जुलाई वाला जो सत्र है वो शून्य हो जाएगा। अगर चूँकि जुलाई में अगर परीक्षा होनी होती तो कम से कम 3 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, मई जून जुलाई, तो मिनिमम मई, तो मई है आपके पास 20 मई या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मई, इसमें अगर लेट होता है तो फिर समझ लीजिएगा कि आप इसका जो नोटिफिकेशन है सीटेट का वो इस सत्र के लिए नहीं है। मैंने पता करने की कोशिश की थी, मुझे ये जानकारी ये मिली थी कि सीटेट ने जो पहली बार बदलाव किया था उसके अनुभव अच्छे नहीं रहे। जो ऑनलाइन परीक्षा थी 15 और 16 तारीख को पहले दिन, तो वो सर्वर ख़राब हो गया तो परीक्षा स्थगित करनी पड़ी और दोबारा परीक्षा हुई। दूसरी बात ये हुई कि पेपर का जो पैटर्न था वो काफ़ी टफ था, बहुत सारे विद्यार्थी फेल भी हो गए थे। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, सीबीएसई ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम जो चेंज करेंगे, जो पेपर का जो स्तर है वो चेंज होगा, तो वो इस बार देखने को मिला था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या भी कि ये जो नॉर्मलाइजेशन की जो पद्धति, ये इसकी वजह से भी, और दूसरी बात ये कि ऑनलाइन जो पेपर हुआ वो काफ़ी दिनों तक चला, काफ़ी उबाऊ प्रोसेस रहा। इन सब चीज़ों को लेकर के कुछ बदलाव इस बार भी होना है, उसकी वजह से देरी लग रही है। अगर ये जो बदलाव है वो कंप्लीट हो जाता है, मुझे ये जो जानकारी दी गई है कि अगर ये बदलाव कंप्लीट हो जाता है 15 तारीख तक, तब तो नोटिफिकेशन इसका इसी महीने जारी हो जाएगा। अगर ये बदलाव नहीं हो पाता है, चूँकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, पहले बदलाव को बनाया जाता है, उसके एक प्रारूप बनता है, उसके बाद में शासन को भेजा जाता है, शासन अगर उसको अप्रूवल दे देता है तब वो लागू होता है। अगर ये सब चीज़ें 1 महीने के अंदर हो जाती हैं, 20-25 मई के आसपास अगर हो जाती हैं, तब तो नोटिफिकेशन आपका इसका आएगा। अन्यथा इस बार का जो सीटेट है वो फिर से लास्ट वाला सीटेट ही होगा, और यानी दिसंबर वाला, जुलाई वाला जो सत्र है वो शून्य हो जाएगा। सीटेट में जो बदलाव होने वाले हैं इस बार, उसको लेकर के भी बताया गया है कि बहुत जल्दी सीबीएसई की ऑफिस में सीटेट में फिर से एक होने वाले बदलाव के बारे में एक नोटिस जारी की जाएगी। परीक्षा के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी लगातार ये प्रश्न पूछ रहे थे पिछले वीडियो में कि सर सीटेट के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दीजिए कि आखिरकार सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो एक लाइन में मैं इतना ही कहूँगा कि सभी विद्यार्थियों को अभी कम से कम 15 से 20 दिन इंतजार करना होगा। अगर 15 से 20 दिन के अंदर अंदर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो ये मान करके चलिए कि आपका जो विज्ञापन जो सत्र है जुलाई वाला वो शून्य हो सकता है, और सीबीएसई की तरफ से इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी दे दी जाएगी। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।